फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। अपने गणित में क्या कर रहे थे, 2.1 कर रही थी। कौन सी थी अपनी? एक चर वाली समीकरण। मतलब एक चर वाली में बताया था कि एक प्रकार की चर होगा, चाहे एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी ले लो। वो सिंपल क्वेश्चन थे, ये भी सिंपल है, सिर्फ इन्होंने हिंदी में बना के दे दिया। उनको अपने को समझना पड़ेगा कहता क्या कह रहा है। अगर किसी संख्या को 1/2 घटाने पर और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या करो। कहने का मतलब है कोई भी संख्या है, उसमें से आप 1/2 घटा रहे हो, जो भी आपको परिणाम मिलेगा यानी रिजल्ट आएगा, उसको 1/2 से गुणा करो, तो अपने को क्या मिल रहा है 1/8। तो कौन है उस संख्या, बताओ कि कौन सी है, कि कौन सी संख्या हो सकती है। तो क्या करेंगे, ऐसे में क्या करेंगे कि अपने कोई भी संख्या मान लेंगे कि x है। इन क्वेश्चन में अपने को देखो पता नहीं ना क्या संख्या है, क्या मान मतलब क्या करें। तो ऐसे उसमें क्या करोगे, आप कोई भी संख्या मान लेना। माना संख्या क्या किया, x मान ली, ठीक है। अब क्या कह रहा है, किसी संख्या को 1/2 में से घटाने पर, x में से क्या कर रहे हैं 1/2 में से क्या किया, घटा दिया। उसे घटाने पर अब देखो ये रिजल्ट है x - 1/2 है। अब जब सॉल्व भी करें तो 2x - 1/2 ये इतना ही रह जाएगा। ये तो है नहीं कि 2 में से एक घटेगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, चर है, ये क्या अचर। चर और अचर आपस में घटेंगे क्या, नहीं घटेंगे, ना घटते हैं ना जुड़ते हैं। तो x - 1/2 इसको क्या कह रहे हैं, इसका ये जो परिणाम है इसमें से एक वो पूरे को 1/2 से गुणा करें। 1/2 से गुणा करने पर आपको पूरा रिजल्ट क्या मिल रहा है, इसका यानी रिजल्ट जो मिल रहा है कितना आ रहा है 1/8 आ रहा है। तो आपको कह रहा है संख्या ज्ञात करो। तो क्या किया, कोई संख्या मानी x में से हाफ घटाया, इसको पूरे से 1/2 से गुणा किया और अपने को रिजल्ट क्या मिल रहा है 1/8 मिल रहा है। तो संख्या ज्ञात करनी है 1/8। ये देखो ये किसके इसके साथ क्या है, गुणा में, गुणा वाली वैल्यू इधर जाके किस में जाती है, भाग में हो जाएगी। यानी 1/2 है तो इधर जाके आ जाएगी 2/1, संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो यहाँ पे सेम हुआ 2/1। अब कट रहा है 2 एकम 2, 2 चौके 8, रह क्या गया x - 1/2 बराबर में कितना, ये तो कट ही गया 2 से, 2 2 चौके 8, 1 एकम 1, 4 एकम 4, बच कितना गया 1/4। x - 1/2 बराबर में 1/4। आपको पता है जब इधर माइनस में होती है बराबर में ले जाते हैं तो किस में चेंज होती है, प्लस में जाती है। ये चीज हुई है, x को इधर रखा 1/4 प्लस 1/2। इनको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लो 2 4, किससे जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 2 से 2 एकम 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 2 दूनी 4, यानी एलसीएम कितना आ गया 4। 4 का 4 में भाग देंगे 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे, फिर 4 में किसका भाग दोगे 2 का, कितना आएगा 2, दे लो कितने बैठ जाएगा 2 पे 2 दूनी 4, यानी 2 आ गया। 2 का गुना किससे करोगे, इस 1 से, 1 एकम 1, 2 एकम 2, प्लस बटे में 4, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3/4, यानी x का मान कितना है 3/4। इसका कहने का मतलब है 3/4 में से हाफ हटाएं और उसका गुना किससे करें 1/2 से गुणा करें, तो कितना आता है 3/8। अपने देख लें, अपने पास रिजल्ट तो आ गया 3/4। अब यहाँ पे रखो 3/4 x की जगह, 3/4 है माइनस 1/2 और 1/2 से गुणा कर लें। क्या था, पहले क्या बोलते हैं कि हमेशा ब्रैकेट सोल्व होता है, ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो कितना लघुत्तम आएगा इसका 4, इसका 3 माइनस 2 दूनी 4, सॉरी 2 और 1/2, 3 में से 2 गया 1/4, इसका गुना करोगे 1/2 से, 1 एकम 1 और 4 दूनी 8। ये तो अपने कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी संख्या है जिसके 1/2 घटाने से और पूरे रिजल्ट है जो उसका 1/2 से गुणा करने पर आपको रिजल्ट कितना प्राप्त हो रहा है 1/8। वो कौन सी संख्या है 3/4। 3/4 ऐसी संख्या है जिसका 1/2 घटाने पर उसका पूरे से 1/2 गुणा करोगे तो कितना रिजल्ट आएगा आपका 1/8। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन है। अब अपने करेंगे इस अगला क्वेश्चन है आपका आयताकार कुछ तरंगताल दी है, उसके लिए अपने को आयत के फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। देखते हैं उस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक आयताकार तरंगताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करो। क्वेश्चन को बाद में देखो, पहले क्या आ गया आयताकार, आयताकार यानी आयत, आयत का पहले परिमाप की बात हुई है तो परिमाप का फॉर्मूला याद आना चाहिए। पहली बात आयत होता क्या है, जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है, वो क्या होता है आयत, और उसका कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है, यानी एकदम सीधी रेखा होगी
90 डिग्री कौन होगा, आमने सामने की भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है, वो क्या होता है आयत। तो आयत का क्षेत्रफल बताओ, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई, और आयत का परिमाप क्या होगा, 2 गुणा लंबाई प्लस में चौड़ाई, ये फॉर्मूला। ठीक है, आयत की बात आई, आयत में अपने को देखना पड़ेगा परिमाप दिए, यानी परिमाप का फॉर्मूला तो यूज होगा हो सकता है कहीं क्षेत्रफल का भी, इसलिए जैसी आयत दिमाग में आए तो उसके फॉर्मूले याद आ जाने चाहिए कि कौन कौन से हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयताकार तरल तार की लंबाई है उसकी चौड़ाई से दुगने से 2 मीटर अधिक है। जो उसकी चौड़ाई होगी आयत की उससे क्या दुगने से 2 मीटर अधिक, यानी दुगना करोगे और उसमें 2 जोड़ोगे तो उससे आपकी लंबाई आएगी। इस टाइप के क्वेश्चन में वही बात है कि अपने कोई चौड़ाई दी तो ही नहीं है कि 5 है तो 5 का दुगना कर दे 10 और 10 में 2 जोड़ दे 12 की इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 12, नहीं। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, सबसे पहले चौड़ाई को मान ले, चौड़ाई क्या माना x मान लिया, किस में दिया मीटर में, तो मीटर में मान लो कि चौड़ाई मान लो क्या है x मीटर है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी चौड़ाई से दुगना, चौड़ाई से दुगना 2x, यानी चौड़ाई मान लो 5 है तो लंबाई कितनी होगी 5 का 2 से गुणा किया 10। ऐसे ही यहाँ पे कितनी है हमने x माना तो किससे कर दोगे 2 का x से गुणा, यानी 2x हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है से 2 मीटर अधिक है, 2 मीटर अधिक है, अधिक में मतलब प्लस करोगे यानी 2 क्या है ज्यादा, कहने का मतलब इसमें ले तो जैसे माना था अपनों ने चौड़ाई 5 है, 5 के दुगुने से 2 मीटर अधिक, 5 दूनी 10 और 2 12, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब क्या बोले कि अपनों ने ये मान लिया कि चौड़ाई x मीटर होगी और लंबाई क्या होगी 2x प्लस 2, दोनों किसमें है मीटर में। फिर आयत का परिमाप आपको दिया हुआ है कितना 154 मीटर। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, इन दोनों को बराबर, ये दोनों बराबर है तो इन दोनों क्या कर सकते हैं बराबर में रख सकते हैं कि इसके 154 मीटर के बराबर किसको रखोगे 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 रखा, लंबाई कितनी है अपने पास 2x प्लस 2, चौड़ाई कितनी है x मीटर, ये गुणा में था, इधर आए किस में हो जाएगा भाग में, 154 बटे में 2, काटोगे जैसे भाग दोगे 2 सत्ते 14, फिर किस पे 2 सत्ते 14, कितना आ गया 77 यानी 77। इनमें क्या जोड़ोगे x x वाले पर जोड़ दोगे, 2 ये रहा, इसके आगे कुछ नहीं लगा मतलब 1, 2 और 1 कितना हो गया 3x प्लस में कितना 2, x वाली वैल्यू को इधर रहने दो, जो अचर पद है उसको इधर ले आओगे, 77 के इधर लेके आएंगे -2, यहाँ पे क्या रह गया आपका 3x, 77 में से 2 गया कितना 75, यहाँ पे x था गुणा में था इसलिए इसमें आ गया भाग में, जैसे भाग दो कितना आ गया x का मान आ गया कितना 25, यानी 25 मीटर। x माना किसको था अपने ने चौड़ाई को, यानी चौड़ाई कितनी होगी 25 मीटर, लंबाई x की जगह किसका मान रख दो 25 को, बाकी वैसे के वैसे 2 गुणा में है 25 प्लस में 2, 25 दूनी 50 प्लस 2, 50 और 2 कितना हो गया 52 मीटर, यानी चौड़ाई आपके पास 25 मीटर और लंबाई 52 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 4 से 2/15 सेंटीमीटर है, तो उसकी बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करो। आधार दे दिया बराबर भुजाएं बताए, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, कौन सा होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी और 2 कोण बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज में, ये वाली ये भुजा ये आधार दिया आपको दे दिया 4/3 है ये, और ये क्या कह रहा है बराबर हुई, क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोल दिया समद्विबाहु, एक होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है तीनों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती है, कोण तीनों के बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण कितने का होता है 60 डिग्री का होता है। तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहते हैं एक भुजा कितनी है x सेंटीमीटर है, दूसरी भी क्या होगी x, क्योंकि दोनों भुजाएं क्या है बराबर है, यानी ये 5 है तो ये भी कितनी होगी 5 ही तो होगी, तो ये 5 है तो ये 5 है, तो नॉर्मल x और x कितनी हो जाएगी 2x मान हो जाएगी। त्रिभुज का परिमाप a प्लस b प्लस c, ये लिखने के लिए ऐसी आपको क्वेश्चन में क्या दिया 4 से 2/15, यानी इस दोनों क्या होता है मल्टीप्लाई 15 चौके 60, जो आंसर आता है उसमें किसको अंश में जोड़ देते हैं 60 और 2 62/15, परिमाप दिया है आपको, एक भुजा दी हुई है 4/3 प्लस x, एक भुजा दूसरी भुजा भी कितनी होगी x बराबर में 62/15, x और x के जोड़े कितना हो जाएगा 2x, 4/3 प्लस 2x बराबर में 62/5,
2x 62/5 ये किसकी है, प्लस की है, इधर जाके किस में हो जाएगी आपकी, माइनस में हो जाएगी, -4/3। ये देखो संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी, तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 और 15 का जैसे एलसीएम लिया कितने पे जाएगा, 3 पे, 3 एकम 3, ये 3 पंजे 15, फिर 5 इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 15। 15 का 15 में भाग देंगे कितना है, एक, एक का गुना 62 से करोगे, 62 एकम 62, 15 में 3 का भाग दोगे कितना आएगा, 5। भाग करके देख लो कितने में जाते हैं, 5 से। तो 5 का गुणा किससे करोगे आप, 4 से। 62 ये निशान जो है माइनस है, तो माइनस लगा देंगे, प्लस होगा तो प्लस, 5 चौके 20 बटे में 15 घटा दो आप, 62 में से 20 घटा दो, 2 में से 0 गया 2, 6 में से 2 गया 4, बटे में क्या आ रहा है 15। 2x बराबर x बराबर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा किसमें हो जाएगा, बटे में संख्या यानी भाग में 42 बटे में 15 इंटू 2 काट देंगे तो देखो कैसे कटेगा। पहले किसके पार्टे से काट दे, 2 के 2 एकम 2, 2 के पार्टे से काटोगे 1 की 2 ना 42, अब 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, कहने का मतलब कितना आ गया, 7 बटे में 5। या तो इतना ही छोड़ देना कि एक भुजा इतनी है, या क्या करना है भाग करके देख लेना कितने हो जाएगा, 5 एकम 5, बच कितना गया 2। जो भागफल होता है ये यहाँ पे शेषफल ऊपर, और जिससे भाग देते हैं वो क्या देता है बटे में, यानी 1 सही 2/5 सेंटीमीटर। एक भुजा का मान कितना हो गया, 1 सही 2/5 यानी 7/5, इसका भी कितना आएगा 7/5, इसका आपको दिया गया है 4/3। इसी प्रकार के क्वेश्चन है, इजी है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना ही कहता क्या कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, दो संख्याओं का योग 95 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, दोनों संख्या ज्ञात करो। इसके दो तरीके होते हैं वैसे करने के, कि एक x मान लो, देख y मान लो, दोनों संख्याओं का योग कर दिया, x प्लस वाई कितना है 95, एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो मतलब एक संख्या x है एक y है, x माइनस वाई कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। पर लेकिन इसमें ऐसा नहीं करोगे, क्यों, रीजन, क्योंकि इन्होंने पहले ही प्रश्नावली आपकी क्या गया है कि एक चर वाली समीकरण लेनी है, यानी या तो आप x ले लो या y ले लो। अगर सीधा आ जाए क्वेश्चन फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इन्होंने ऑलरेडी क्या दिया कि एक चर वाली समीकरण लेनी है। तो कैसे करोगे कि कोई भी संख्या मान ली कि एक पहली संख्या उन्होंने x मान ली है, दूसरी संख्या क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। जो एक संख्या है, कोई भी पहली संख्या x है, दूसरी संख्या है ना वो जो पहली संख्या से 15 अधिक है, यानी x प्लस 15। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, इन दोनों संख्याओं का योग क्या है 95, x प्लस में x प्लस 15, यानी इसका और इन दोनों का जोड़ कितना है 95, x और x 2x बराबर प्लस में 15 इक्वल 95, 2x है 95, इधर प्लस वाली वैल्यू इधर जाएगी किसमें हो जाएगी माइनस में, यानी 95 माइनस 15, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 1 गया 8, x 2x बराबर कितना आ गया 80, x ये किसमें है मल्टीप्लाई में, इधर जाके भाग में हो जाएगा, ऐसे ही काटोगे तो कितना आएगा, x का मान कितना आ जाएगा 40। और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या मानी है x प्लस 15, यानी x का मान जितना है उसमें कितना जोड़ देंगे 15, यानी 40 प्लस 15 कितना हो जाएगा 55। पहली संख्या 40, दूसरी संख्या 55, यानी दो संख्याएं हैं जो संख्याओं का योग करके देख लो, 40 और 55 का योग कितना आ रहा है 95 आ रहा है ना, ये तो ये कह रहा है कि दो संख्या का योग कितना आपका 95 है, ठीक है। अभी ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दे दिया 5:3 है, संख्याएं कोई भी अनुपात है, यानी अनुपात का मतलब ये दोनों, जैसे इसका गुणा जो भी संख्या लोगे 5 और 3 से रहेगा, जैसे इसको 3 से कर दोगे तो इससे क्या 3 से 5 के 15, 3 3 9, इसको काटोगे 3 5 15, 3 3, यानी इनके काटने में 5:3 ही आना चाहिए। ये कह रहा है कि ये अनुपात रहेगा, और यदि इनमें अंतर कितना है 18, तो संख्या ज्ञात करो। तो कैसे करोगे, अनुपात दिया आपको 5:3, तो मान लो कि संख्या कितनी है, मैंने मान लिया कोई संख्या x है, तो 5 के साथ क्या लग गया 5x, इसके साथ 3x। अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि उनमें अंतर कितने 18, अंतर का मतलब एक कम है ज्यादा, मतलब दोनों में से जो अंतर है दोनों में घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए। तो 5x माइनस 3x बराबर 18, दोनों के साथ चल राशि है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 5 में 3 गया 2 बराबर में कितना 18, x ये गुणा में इधर आके किसमें हो जाएगा भाग में, 18 बटे में 2, जैसे इसको काटोगे कितना आ जाएगा 9, x का मान कितना आ गया 9, x का मान 9 आया है,
लेकिन इसके साथ मेरे पास क्या है 5x है, यानी 5 का साथ किसका गुना करोगे 9 का 5 नहीं 45, 3 का गुना किससे करोगे 9 से, 9 दिया 27, यानी दो संख्या इन दोनों अंतर के देख लो 15 में 7 गया 8, 3 में 2 गया 1। यही कह रहे हैं कि दो संख्या है जिनका अनुपात 5:3 है, उन दोनों का अगर अंतर देखे तो कितना आ रहा है 18 आ रहा है, तो संख्या ज्ञात करो। तो कौन कौन संख्या हो जाएगी, एक तो 45 हो जाएगी, एक 27 हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। अब नेक्स्ट तरीके का क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात करो। पूर्णांक आप पढ़ चुके हो पहले भी। पूर्णांक होते क्या है, कौन से होते हैं जिसमें क्या है जीरो पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू दोनों आती है, वो क्या होते हैं पूर्णांक होते हैं। ये अब देखो क्या कर रहे हैं लगातार। लगातार का मतलब है कि आप कोई भी पूर्णांक लेते हो उनका योग कितना आ रहा है 51 आ रहा है, तो पूर्णांक ज्ञात करो। कौन कौन से लगातार का मतलब एक है तो अगला 2 होगा 3 होगा। ये नहीं है कि आप 3 के बाद सीधा 5 ले रहे हो, इसके बाद 7 ले रहे हो या 2 ले रहे हो, ऐसे नहीं होगा। लगातार यानी पहले छोटे से बड़े की तरफ में जाएंगे। तो मानना पहला पूर्णांक क्या कर लिया x मान लिया, दूसरा पूर्णांक अपने को पता नहीं ना कितना है, तो उसमें एक जोड़ दो अगले वाला हो जाएगा। तीसरे में x + 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा उससे अगले वाला हो जाएगा, यानी एक है, एक में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, अब 2 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। इस प्रकार हो गया लगातार। इसलिए कह रहे हैं कि पकड़े पूर्णांकों का योग कितना 51 है। तो पहला पूर्णांक मान लिया x, दूसरा माना x + 1, तीसरा माना x + 2। प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या है इन तीनों का योग, योग यानी जोड़, इन तीनों का जोड़ x, x + 1, x + 2, इन तीनों का जोड़ कितना आपके पास आ रहा है 51 आ रहा है। तो x ब्रैकेट खोला x + 1 x + 2 51। क्या करते हैं जो एक अचर वैल्यू होती है उनको अलग जोड़ेंगे, जो चर है एक जैसे चर वाले उनको क्या करेंगे अलग जोड़ेंगे। x x x 1x 2x और 3x कितने हो गए 3x। ये कितना है 1, ये कितना है 2, 2 और 1 कितना होता है 3, बराबर में कितना है 51। अचर है इधर चला जाएगा यानी प्लस की वैल्यू इधर जाएगी किसमें आ जाएगी माइनस में। जैसे 51 में 3 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 48, बराबर में आपका कितना चल रहा है 3x चल रहा है। जैसे ही इधर ले गए x बराबर 48 है, 3x बराबर ये किसमें है मल्टीप्लाई में, इधर आगे किसमें हो जाएगा डिवाइड में यानी भाग में। जैसे आप इसे काटोगे भाग दोगे 3 एकम 3 सॉरी 3 छिके 18 यानी x का मान कितना आ गया 16। यानी पहला पूर्णांक कितना है 16। दूसरे में क्या करना है जितना है उसमें कितना करोगे x के मान में एक जोड़ोगे 16 और एक 17। अगले में क्या करोगे x + 2, 16 + 2 कितना हो गया 18, यानी लगातार आगे 16 17 18 लगातार। इसे देखो कंटिन्यू कहीं से भी स्टार्ट किया पर कंटिन्यू चला ना 16 17 और 18। यही आपके वो पूर्णांक है, जोड़ के देख लो 8 7 15 15 6 21 1 5 7 2 1 2 3 और 4 1 5, तीनों का योग कितना रहे 51। यही बात कह रहे हैं कि जो आपने पूर्णांक लेंगे उसका योग कितना आ रहा है 51, वो पूर्णांक याद करो। तो 16 से 18 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 51 आएगा। आज की वीडियो में इतना ही आपके लिए 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से ही क्वेश्चन क्या क्या रहे हैं, फिर क्वेश्चन को दोबारा इसका सॉल्यूशन देखना खुद करना हो जाएगा, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।